एजेंडा टॉपिक है वो बता दीजिए, ठीक है, और प्रीवियस कोई सवाल है वो ले लीजिए, और आखिर में आज के सेशन को लेके कोई भी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व कर लीजिए। स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। सर एक्चुअली वो डिसेबल है। आप वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेके? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग सेशन हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा हमारा गैप भी आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज भी हैं। क्या सेशन हुआ था, क्या असाइनमेंट मिले थे, क्या टास्क मिले थे? अव्वल तो आपसे तमाम चीज़ें आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दी गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आप लोगों को एक रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, ताकि उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आज के वर्क को जो है लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा सेशन 1 हुआ था, ठीक है, सेशन 1 के अंदर हमें जो टास्क मैंने आपको जो सिखाया था वो ये था कि आपने एक गूगल फॉर्म बनाना है और आपने डेटा एंट्री टास्क करना है। लेकिन डेटा एंट्री टास्क से मुराद ये है कि जो आपने फॉर्म से जो आप फीडबैक वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, या फॉर्म बनाएंगे, उसी को आपने गूगल शीट को फिर एक्सेल में करके आपने डाउनलोड करके बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है। ये आपका टास्क 1 था। ठीक है। जो आपका टास्क 2 था स्टूडेंट, वो ये था कि आपने जो है कोर्स आउटलाइन बनानी है। ठीक है। कोर्स आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हमें उसको मेंटेन करना है, क्या चीजें हम ले सकते हैं, वो तमाम हमारा जो था वो सेशन नंबर 2 था। ठीक है। जिसके अंदर मैंने तमाम स्टूडेंट्स को इस बात के लिए इनकरेज किया था कि एटलीस्ट कोशिश करें कि आपका जो टास्क 2 है उसको जरूर करें। आप अपना खुद का कोर्स भी जो है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह उस पर वर्कआउट करेंगे तो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये मैंने कोर्स आउटलाइन आप कैसे बना सकते हैं ये टास्क दिया था, और काफी थोड़ा सा लेंदी टास्क था। अब जिन्होंने टास्क नहीं अटेंड किया, यानी कि हो सकता है जिन्होंने सेशन तो किया हो लेकिन उन्होंने टास्क ना किया, और हो सकता है जो है आज मुझे फर्स्ट टाइम जो है वो सेशन ले रहे हो, ठीक है, तो पहला काम उन्होंने ये करना है कि वो अपने सेशन 1 और सेशन 2 की जो है रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में तमाम स्टेप्स सिखाए हुए हैं। देन फिर हमारा जो सेशन 3 है उसमें हमने पिछली 2 क्लासेस को एक साथ रिवाइज किया था। मतलब जो हमने सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर हमने कवर किया था, हमने उन तमाम चीजों को स्टूडेंट हमने यहाँ पर रिवाइज किया था। होपफुली यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। आज जो हमारा सेशन 4 है, ठीक है, सेशन 4 के अंदर हम इंशाल्लाह सैलरी शीट और इनवॉइस के ऊपर हम बात करेंगे। एक्सेल रिलेटेड आज हम जो है वो टास्क करेंगे। अगर आपको पिछला टास्क याद हो तो पिछला टास्क जो था वो हमारा गूगल फॉर्म से रिलेटेड था, फिर हमारा जो टास्क था वो वर्ड और पावर पॉइंट को लेके रिलेटेड था। आज जो हमारा टास्क है वो एक्सेल से रिलेटेड है, जो कि हम जिसमें हम सैलरी शीट जो है बनाना सीखेंगे, और इनवॉइस है बेसिक है, बहुत ही आसान है बनाना, जिसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह आज के सेशन में। लेकिन पहला सवाल तो ये आता है कि मिस क्यों आपने आज के सेशन के लिए सैलरी शीट ही क्यों चूज की, आपने आज की क्लास के लिए इनवॉइस ही क्यों चूज की? सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप को सैलरी जो है आपको जो है नाम नजर आए। ठीक है। यानी कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो वहां पर आपको जो है सैलरी शीट हमेशा हर डिपार्टमेंट के अंदर बनाई जाती है। तो आपको पता हो कि हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, या फिर अगर किसी कोई शख्स अगर फॉर एग्जांपल अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है या अपना ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है, जो भी है, यहाँ पर हम किस तरह से एक इनवॉइस बना सकते हैं, वो चीजें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सैलरी शीट बनाई है जो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे थोड़ी ही देर में। सबसे पहले सैलरी शीट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीपल चीजों को लेंगे। मैं डेटा को यहाँ पर क्या करती हूँ, हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम लिख लेते हैं, जो जो चीजें हमारे पास है कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ सबसे पहले सैलरी शीट के अंदर। यहाँ पर हम 1 बाय 1 तमाम डेटा को पहले एंटर करेंगे। ठीक है। जब भी आपने यहाँ पर सैलरी शीट बनानी होगी, या अगर आपके जिम्मे होता है कि आपने जो है सैलरी शीट बनानी है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो बुनियादी काम जो मेन काम है वो आपका डेटा एंटर करना ही है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं जो है यहाँ पर तमाम डेटा को जो है वो एंटर कर रही हूँ। देन हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन लिया, देन उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक सैलरी लेंगे। ठीक है। और मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी ले ली। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वर्किंग डेज ले लिए। ठीक है। कितने वर्किंग, यूजुअली ज्यादातर वर्किंग डेज जो होते हैं वो हमारे पास एम्प्लॉयज के लिए या सैलरी शीट के लिए 30 डेज ही कंसिडर किए जाते हैं, तो वो लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर 1 डे सैलरी को कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मेडिकल अलाउंस है, हम वहाँ पर मेडिकल अलाउंस लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लेंगे। अब एक और सवाल आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि मिस हम आप तो चले हमें बता रही हैं मेडिकल अलाउंस ले लें, आप हमें ये बता रही हैं ये चीजें ऐड कर लें, जब हम वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकल
हमें कैसे पता होगा हमें क्या चीजें लेनी है? देखिए सैलरी शीट दो चीजों के ऊपर बेस करती है स्टूडेंट, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। एक चीज तो ये है कि कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी की तरफ से आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, तो पहले आप उनको लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मेडिकल अलाउंस है या हाउस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है या अदर अलाउंस है, या जो भी फैसिलिटी आपको इन टर्म्स ऑफ मनी आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, आपने पहले तमाम उन चीजों को ऐड करना है। जैसे कि पहला आपका बेसिक डेटा, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेके, अभी मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, पहले मैं सिर्फ सिंपल एक डेटा एंटर कर रही हूँ, क्योंकि बाज वक्त स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला होता है कि मिस आप डायरेक्टली कॉपी कर लेती हैं हेडिंग्स, तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो पहले तो मैं सारा डेटा एंटर करके बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो बेनिफिट्स आपको मिले, जैसे कि अगर मैं इस सैलरी शीट का इतना पार्ट में आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो आपने जर्नल जो डेटा होता है, ठीक है, जर्नल डेटा का मतलब क्या है कि जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो जो एडवांटेजेस कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं, वो तमाम चीजें आपने पहले उसको ऐड करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर अभी मैंने ऐड किया, अब मैं मजीद यहाँ पर लेती हूँ कन्वेंस अलाउंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस भी मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कोई अदर अलाउंस है, अब वो भी अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं अदर अलाउंस है। यहाँ तक करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस सैलरी आपको कितनी मिल रही है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, यानी कि बिफोर डिडक्शन, ठीक है, बिफोर डिडक्शन। अब इतना पार्ट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जो भी अब तक आपकी बेसिक सैलरी समेत, यानी कि जो बेसिक सैलरी समेत जितने भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, उन सभी बेनिफिट्स को यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले लेना है, पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि हर एक को कितना जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद अगली चीज हम यहाँ पर जो डिडक्शन पार्ट है उसको लेंगे, ठीक है। अब डिडक्शन पार्ट में यूजुअली किस तरह की डिडक्शन होती है जब हम सैलरी शीट बनाते हैं, यूजुअली या तो वो प्रोविडेंट फंड होता है, हर मंथ आपकी सैलरी से जो है वो डिडक्ट किया जाता है, टैक्स होता है, देन अगर किसी ने एडवांस सैलरी ली है तो वो एडवांस सैलरी हो सकती है, देन टोटल डिडक्शन के बाद आपकी नेट सैलरी जो है यहाँ पर काउंट होती है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये देखें कि ये हर डिपार्टमेंट की नीड है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो ये बनाई जाती है। दैट्स वाई ये जो है सिखाने का पर्पज भी ये है कि आपको एक सैलरी शीट जो बनाना आ जाए, ताकि अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, एचआर में हैं, जहां पर आपको सैलरी या फिर आपको इनवॉइस रिलेटेड मामला डील करने पड़े, तो आप यहाँ पर उनको डील कर लें, ठीक है। और यहाँ पर मैं आती हूँ, टोटल डिडक्शन करते हैं। यहाँ पर हमने टोटल डिडक्शन भी कर दी, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया टोटल डिडक्शन का कॉलम, और देन फिर हम यहाँ पे फाइनल नेट सैलरी हम लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेट सैलरी ले ली और ये मैंने सारी हेडिंग्स यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। ये मैंने हेडिंग साथ में इसलिए ऐड की, पहले तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए, कि पहला काम तो आपका ये होगा कि आपने जो है यहाँ पर सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि एक सैलरी शीट के अंदर आप क्या क्या ऐड करेंगे, जिस जगह आप काम करेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हो सकता है कि यूजुअली ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है वहां पे क्या होता है कि मंथली वाइज सैलरी मिलती है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर इसको आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आप चाहें तो इसको डबल क्लिक में कर सकती हूँ, और यहाँ पर भी हम इसको एक साथ एक वक्त में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कर लिया, या फिर आप यहाँ से भी अपनी ऑटो फिट कॉलम विथ को कर सकते हैं। पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्दर चीजों को। जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली जगहों पे जो सैलरी होती है वो ज्यादातर आपको जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रही होती है, लेकिन अगर आपके पास हो सकता है किसी जगह आपको सैलरी डेली बेसिस पर मिल रही हो, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल जो आपकी बेसिक सैलरी की बजाय वहां पर क्या होगा, आपने यहाँ पर डे की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक घंटे की, यानी कि एक दिन के कितने आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर आपकी वो चीज एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो तरीका कार होगा आपकी सैलरी शीट बनाने का, वो आपके पास क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं दोबारा से इस शीट पर। अब थोड़ा सा टाइम को हम सेव करते हैं। यहाँ पर अगर आप सैलरी शीट पे नोट करेंगे, यहाँ तक जितना भी डेटा है, आपके जो फॉर्मूला और कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ तक हो रही है, जो कि अभी हम एक एक कैलकुलेशन हम करेंगे, डोंट वरी, सारी कैलकुलेशंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो डेटा है, ये आपके पास क्या है, सिंपल डेटा एंट्री वर्क है जो आपने करना है। अब इसमें भी एक चीज अगर आप नोटिस करें, तो ये वाला कॉलम है वर्किंग डेज का, ठीक है। ये वर्किंग डेज कहाँ से आए, मतलब किस एम्प्लॉय ने कितने दिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है यहाँ पर वर्क किया है, प्रेजेंट रहा है।
तो यूजुअली एक और अटेंडेंस शीट भी मेंटेन की जाती है, ठीक है। वो सब पता है, अटेंडेंस शीट बनाना बहुत आसान है एक्सेल के अंदर, नहीं तो इंशाल्लाह हम कभी उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन असल चीज यहाँ पर क्या है, वर्किंग डे के आपने यहाँ पर लिखने होते हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने कितने वर्किंग डेज उसके यहाँ पर उसने काम किया है। तो ये आप यहाँ पे अटेंडेंस शीट से जो है उसका डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर कंट्रोल सी से मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आती हूँ। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करूंगी तो एक इशू अगर आप देखें तो वो ये आता है स्टूडेंट के, मेरी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आ रही है ना, और मुझे विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब डेटा तो चाहिए लेकिन विदाउट फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पेस्ट में आऊंगी और पेस्ट स्पेशल में आएंगे, इसकी कंट्रोल शिफ्ट वी जो है इसकी शॉर्टकट की है, आप उसको भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा वैल्यूज का, ठीक है। यहाँ वैल्यूज को सिलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें अब मेरे पास सिर्फ वहां पर डेटा आया हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास तमाम चीजें जो बाकी हैं वो वैसी ही है। अभी आपने फॉर्मेटिंग की टेंशन नहीं लेनी, मिस ये डेटा इस तरह से क्यों है, पहले हमने फोकस कैलकुलेशन पे करना है, ठीक है। डेटा एंट्री का काम आपको आता है, डेटा कैसे एंटर करते हैं, पेस्ट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ फाइल से डेटा चाहिए, वो तमाम चीजें आपको आती हैं। असल बात है आपने जो अब फोकस करना है वो फोकस आपने करना है अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं 1 डे की सैलरी। 1 डे की सैलरी की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, 1 डे की सैलरी की कैलकुलेशन पहले हम एक के लिए करेंगे और बाकी तमाम के लिए हम वहां पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट 1 डे की सैलरी आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू। अब बहुत जगहों पर, ठीक है, जो सैलरी होती है वो 30 डेज के हिसाब से होती है। अव्वल तो एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ये चीज हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे कि हाँ 1 डे की सैलरी के यूजुअली संडे सैटरडे अगर ऑफ भी होता है तब भी उस दिनों की सैलरी काउंट होती है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल लीव ली हुई है या फिर हो सकता है आपने यहाँ पर जैसे 28 डेज है, अब उन्होंने तो 2 दिन ऑफ किया है तो उनकी जो सैलरी डिडक्ट होगी वो 2 दिन की होगी, ठीक है। अब उसमें अगर वो संडे हमारे पास क्या है, वो 30 डेज के अंदर ही अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। ये चीज का थोड़ा सा स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंस नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर मैंने इस बेसिक सैलरी को यहाँ पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यूजुअली जो सैलरी बनती है वो 30 डेज के हिसाब से बनती है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये काफी बड़ा यहाँ पर डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर डेसिमल्स को यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये देखें 1 डे की सैलरी हमारे पास आ गई। मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगी तो ये देखें सभी एम्प्लॉइज के लिए मेरे पास यहाँ पर 1 डे की कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अब आते हैं, अब ये चीज मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं कि ये जो इतना पार्ट है मैं इसको जरा हाईलाइट करके आपको बता दूं। ये देखें, इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बेसिक चीज समझ में। ये जितना भी पार्ट है स्टूडेंट, ये वो चीजें हैं जो हम एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है कि जब आप सैलरी शीट बनाएं तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हो सकती हैं जिस जगह आप काम करें, लेकिन बेसिक जो चीज होती है जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं वो यही है कि पहले आपने तमाम बेनिफिट जो दे रहे हैं पहले आपने उनको एक साथ ऐड करना है, उसके बाद स्टूडेंट आपने जो है डिडक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं मेडिकल अलाउंस की हम कैलकुलेशन करते हैं, वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट फॉर्मूलाज को यहाँ पे हम इफ का जो बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैंने लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो भी मेरी बेसिक सैलरी, अब चूंकि जो भी आपको अलाउंस मिल रहा है, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी बेसिक सैलरी सिलेक्ट की, ठीक है। मैंने कहा अगर वो ग्रेटर देन है, अब ये भी चीज आपने सोचनी है, ये भी चीज आपने दिमाग में रखनी है कि हो सकता है सबको मिला मिले और हो सकता है किसी को मिले। मेडिकल अलाउंस मैंने यहाँ पर लिख दिया 70,000। अलग अलग तरीकों से हम करेंगे तो वो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि अगर किसी की सैलरी 70,000 से अबव है तो इस बेसिक सैलरी का, अब अगेन डिपेंड करता है कितना कंपनी परसेंट अलाउंस देती है, मैंने कहा कि इस बेसिक सैलरी का 2.5% मेडिकल अलाउंस मिले, यानी कि जिनकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है कंपनी उनको जो है 2.5% जो है वो अलाउंस देगी, कॉमा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो इस सैलरी का, यानी कि अगर इससे लेस देन है मतलब 70,000 से कम है,
तो इस बेसिक सैलरी का उसको कितना मिलना चाहिए, 1.5 मिले। हो सकता है यहाँ पर 0 भी आ सकता है, वो भी हम अगली कंडीशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें कि हम चाह रहे हैं कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज को हम मेडिकल फैसिलिटी दें, लेकिन हम सैलरी वाइज उसको वो कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 70,000 से अबव है तो उसको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस इतना मिलना चाहिए 2.5, और अगर उसकी कम है तो यहाँ पर 1.5। अगेन ये रेट कहाँ से आए, ये रेट आपको कंपनी जो है वो खुद देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें सभी के लिए हमारे पास मेडिकल अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। ये चीज की क्लैरिटी हुई। नाउ वी डिस्कस द हाउस अलाउंस, ठीक है। हाउस अलाउंस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे अपनी बेसिक सैलरी को लेंगे, ठीक है। अगेन मैंने कहा ग्रेटर देन, अगर 70,000 है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा 70,000 है, मैंने 70,000 एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो इस बेसिक सैलरी का 2% हम वहां पे उसको जो है हाउस अलाउंस भी देंगे, कॉमा। लेकिन अब यहाँ पर मैं डिफरेंट चीज करने वाली हूँ, वो चीज देखिएगा कि अगर यहाँ पर उसकी 70,000 नहीं है, हमने कहा कि जिसकी 70,000 से कम है हम उसे अलाउंस नहीं देंगे, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया कि वहां पर उसका क्या आ जाए, 0 आ जाए। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 0 आ गई, ये देखें। लेकिन मैं यहाँ पे 0 नहीं चाह रही, तो यहाँ पर 0 की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सैलरी शीट में अगर आप देखें एक अच्छा लुक नहीं दे रहा कि हम 0 अलाउंस पाए, जिससे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने 0 नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर जो कॉमा सेपरेटेड है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कॉमा स्टाइल का, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मुझसे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कोई मसला नहीं। यहाँ पर तो हमारे पास इसमें तो ऑप्शन है ना, कंट्रोल Z कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको कॉमा स्टाइल का, मुझे ये छोटा सा इसीलिए मुझे जूम करना था। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये कॉमा सेपरेटेड हो गई। अब ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट कि हम किस तरह से हमने यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड कर लिया, ठीक है। अगेन अब मैं यहाँ कन्वेंस अलाउंस के लिए यही सेम चीज है, तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर D7 कर देती हूँ। मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है D7 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस कन्वेंस अलाउंस भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो जल्दी से यस लिख दें। मैडम आपका माइक म्यूट हो गया है, सर प्लीज देखिए। यस सर, मेरे से गलती से वो हो नो गया, वरीज, दैट्स, नो वरीज, नो। थैंक यू सो मच सर। ओके जी स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं, यस मुझे जल्दी से लिख दें। ओके अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो है कन्वेंस अलाउंस के लिए भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको भी हम यहाँ पर हम जो है ड्रैग कर देंगे, ठीक है। एक बार आपने सभी के लिए कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद बाकी सभी के लिए आपके पास हो जाएंगी। अगेन यहाँ पर हमें 0 नहीं दिखाना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा सेपरेटेड हम इसको जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज की क्लैरिटी हो गई स्टूडेंट। अब आते हैं अदर अलाउंस की तरफ। अगेन जो स्टूडेंट अभी ऐड हुए हैं, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि ये जो मैंने हाईलाइट सिर्फ इस वजह से किया कि पहले हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, तो पहले हम उनको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अदर अलाउंस है, अदर अलाउंस को भी स्टूडेंट हमने यहाँ पर उसी तरीके से करना है। मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। इफ की कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है अपनी बेसिक सैलरी को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदर अलाउंस को भी हम वही 70,000 वाला जो हमने क्राइटेरिया रखा है हम उसी को जो करेंगे। तो मैंने 70,000 सिलेक्ट किया, ठीक है। 70,000 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि इस अलाउंस का यानी इस बेसिक सैलरी का उन्हें कितना मिल जाए, 2% यहाँ पर जो है ना यहाँ पर अलाउंस मिल जाए। नहीं तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 70,000 से कम है तो यहाँ पर मैं, क्योंकि कॉलम और रो जो है यहाँ पर हमारे पास सेम है, तो मैंने डायरेक्टली ये देखे D7 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने वहां पर सिलेक्ट करने की बजाय मैंने यहाँ पर डायरेक्टली D7 लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस D7 का यानी कि अगर नहीं है तो यहाँ पर उनको कितना मिल जाए, 1% मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 1% कर दिया, ठीक है। परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, अगर आप परसेंटेज का साइन लगा वो करेंगे तो आपके पास
यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मसला आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 हटा देती हूँ, ये देखें मैंने 2 किया तो ये देखें काफी बड़ा फिगर हो गया। तो इसीलिए आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि जब आप यहाँ पे परसेंटेज में करेंगे तो आपने परसेंटेज का साइन जो है वो लाजमी आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब आते हैं ग्रॉस सैलरी पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने यहाँ पर क्या करना है, जो अगली चीज हमने यहाँ पर तमाम अलाउंसेस, तमाम बेनिफिट्स जो है वो हमने यहाँ पर काउंट कर लिए। अब यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी पे आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा सम। अब हम यहाँ पे सम करेंगे। सम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये अलाउंस है, हमने इन तमाम रेंज को हमने यहाँ पर यानी कि G7 से लेकर J7 तक मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अब हमने ग्रॉस सैलरी के साथ हमने यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। जो हमारे पास ये जो चीजें हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 डे की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर किससे, जितने हमारे पास वर्किंग डेज हैं, ठीक है। जितने एम्प्लॉयज के यहाँ पे वर्किंग डेज है तो हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास इसको भी हम जो है डेसिमल्स को हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको कम कर दिया और यहाँ पर हम इसको ब्रैक कर देंगे, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी भी स्टूडेंट कि हमने किस तरह से ग्रॉस सैलरी निकाली, ये देखें मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी बाद में सम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही फॉर्मूले के अंदर दोनों काम कर दिया। मैंने यहाँ पर पहले तमाम बेनिफिट्स को सम किया और देन फिर मैंने जो जितनी एक दिन की सैलरी थी वहां पर जितने एम्प्लॉयज यहाँ पर मौजूद थे, प्रेजेंट थे वर्किंग डेज से, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उनको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। चलें जी, ये हो गया हमारे पास, इतना हो गया ग्रॉस सैलरी वाला पार्ट। अब आते हैं डिडक्शन वाले पार्ट पे, ठीक है। डिडक्शन वाले पार्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब अगेन वही चीज है, डिडक्शन भी डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो डिडक्शन होती है या तो वो टैक्स की होगी या वो पीएफ की होगी या वो अगर एम्प्लॉय ने पहले एडवांस सैलरी ली है तो उसकी वजह से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोविडेंट फंड हम यहाँ पर करेंगे। अब वो भी डिपेंड करता है कितना प्रोविडेंट फंड जो है कंपनी जो उसकी मद में जो है वो डिडक्ट करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू, हमने यहाँ पर, अब इस चीज को थोड़ा गौर से सुनिएगा, जो प्रोविडेंट फंड होता है वो हमेशा आपकी बेसिक सैलरी पर डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, हमने इस बेसिक सैलरी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। देन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का रख दिया 4%, मैंने यहाँ पर एंटर किया कि हर महीने 6000, अब यहाँ पर डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है, तो यहाँ पर इतने जो है इनकी सैलरी से हर मंथ जो है वो पीएफ यहाँ पर डिडक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं टैक्स वाले पोर्शन पर। अच्छा, टैक्स हर एम्प्लॉय पे नहीं करता है। प्रोविडेंट फंड तो हमारे पास क्या है, तकरीबन अगर आप देखें हर एम्प्लॉय की जो भी वर्किंग कर रहा होता है तो वहां पर उनके डिडक्ट होते हैं। जैसे इस सैलरी शीट के अंदर भी यहाँ पर देखें आपको नजर आएगा टैक्स यहाँ पर सब पे नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक की सैलरी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें करंटली अभी 1 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स जो है उससे ज्यादा आयद हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम डिपेंड करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो 1 लाख से अबव हो सकती है या जितनी सैलरी है वो टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैक्स के डिडक्शन हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ इक्वल टू इफ की कंडीशन। इफ का फॉर्मूला जो है मोस्टली जो है हम देखते हैं कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन के लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल टू इफ, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने जो है इस ग्रॉस सैलरी को, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर इस सैलरी में से जितनी आपकी सैलरी होगी यहाँ से हम उससे टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका रेट होगा तो, या फिर इसको हम थोड़ा और आसान कर देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख। तो यहाँ पर इसमें से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे 2.5, ठीक है। हम यहाँ पे 2.5 का हमने यहाँ पे डिडक्शन करनी है, नहीं अगर 1 लाख से कम है तो यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर इतनी जो है वो हमारे पास क्या होगी, टैक्स की डिडक्शन होगी। इसको भी हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम करते हैं, और इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा सेपरेटेड का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी टैक्स की डिडक्शन। अब अगली चीज यहाँ पर आपने समझनी है वो है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होती है, एडवांस सैलरी के अंदर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अगर एम्प्लॉय ने पहले से सैलरी यहाँ पर ली हुई है एडवांस में, अब इसके लिए 2 चीजें हैं। पहला,
कि जब आप सैलरी शीट करें तो वहां पे ही आप क्या कर लें, काउंट कर लें। ठीक है, पहली चीज तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, कि आप जब यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ओपन करके बता दूं, ये देखें यहाँ पर मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है कि मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस सैलरी ली है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका राइट किया हुआ है। तो पहला तरीका तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने एडवांस लिए तो आप यहाँ पर उसका मतलब टाइप कर लें कि अगर किसी ने जो है यहाँ पर ली हुई है तो हम यहाँ पर उसका एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका एंटर कर दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको मैंने अटेंडेंस शीट वाली बात बताई थी। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर आपके पास अलग से अटेंडेंस शीट मौजूद है और उस एम्प्लॉय के आगे आपने लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि अहमद है। ठीक है, मैंने अलग से एक शीट के अंदर जो जो आपसे एडवांस सैलरी ले रहा है हमने उसका लिख दिया 55,000 उसने लिया। ठीक है, ये कब की बात बता रही हूँ मैं, अलग अलग सिनेरियो इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो है जब आप खुद प्रैक्टिकल वर्किंग करें तो आपको वो तमाम चीजों के अंदर क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखने की बजाय क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू। ठीक है, और जहां पे आपके वो सेल में अमाउंट मौजूद है आपने इसको सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। अब ये देखें इसने क्या किया, जहां पर मैंने 5,000 लिखा था अब ये रैंडम मैंने टाइप नहीं किया, ये देखें ओपन किया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो मैंने इक्वल टू करके यहाँ पर क्या किया, एंटर किया। ये चीज स्टूडेंट आपको समझ में आई जो एडवांस सैलरी वाली मैंने बात बताई, तो मुझे यस लिखें। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप एवरीवन पे भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई कि यहाँ पर अगर हमें डायरेक्टली अगर किसी शीट से हमें सैलरी से हमें एडवांस उठाना है, हमें टाइप नहीं करना, तो यहाँ पर उसका एक वे हमने यहाँ पर क्या किया कि आप इक्वल टू करके उसको लिंक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक है वो हमारे पास प्रॉपर डेटा एंट्री होगी तो हम उसके अंदर कर सकते हैं। अब आते हैं डिडक्शन वाले पार्ट पे कि हम डिडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू सम। अब आपको ये पता है कि जो भी डिडक्शन होगी वो डिडक्शन इन तीनों की होगी, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू सम किया। हमने यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों को यहाँ पर क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो टोटल डिडक्शन होगी, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल के अंदर हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम जो इसको भी ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, कि इतनी जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब नेट सैलरी फाइनल है तो हम अपनी ग्रॉस सैलरी में से जो हमारी है उसमें से हम ये टोटल रिडक्शन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और इतनी जो है फाइनल हमारे पास नेट सैलरी जो है यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इतना जो हिस्सा था वो टोटल डिडक्शन का था। और ये स्टूडेंट हमने जो है थोड़ी सी देर के अंदर हमने जो है यहाँ पर एक सिंपल सी हमने यहाँ पर जो है वो शीट यहाँ पर हमने बना ली, सैलरी शीट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मैं कंट्रोल ऐसे इसको सिलेक्ट करती हूँ, थोड़ा हम सेंटर कर देते हैं, टाइम को हम सेव करते हैं। हम यहाँ पर इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने कंट्रोल टी किया और मैंने यहाँ पर इसको टेबल के अंदर जो है वो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया। और ये देखें हमारे पास एक बहुत ही आसान सिंपल वे में हमने यहाँ पर एक पूरी सैलरी शीट बना ली तमाम कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है, थोड़ी बहुत माइनर चीजें आप चेंज कर सकते हैं, जिस इदारे में आप काम करते हैं तो वहां पर ये आप देखें अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से बाकी तमाम चीजें आपके पास ये होंगी। वन मोर थिंग, आते हैं कुछ एक चीज जो मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है। ये तमाम बेसिक टेम्पलेट्स बनाना आपको माशाल्लाह से आपने चूंकि MS ऑफिस किया हुआ है, चीजें कुछ चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। कुछ जगहों पे सैलरी शीट इस तरह से नहीं भी बनती। ठीक है, क्योंकि हम एक इंटर्नशिप सेशन कर रहे हैं तो हमें एक चीज जो हम लर्न कर रहे हैं तो हमें हर एस्पेक्ट से हम उन तमाम चीजों को सीखे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आती हूँ सैलरी स्लिप, जैसे कि यहाँ पर कुछ जगहों पे क्या होता है सैलरी स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। अब सैलरी स्लिप में क्या होता है स्टूडेंट कि वहां पर इस तरह का फॉर्मेट बना के जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए वही बेसिक सैलरी, अलाउंस, ग्रॉस सैलरी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को इंडिविजुअल सैलरी स्लिप देना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज का डेटा मौजूद है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, ये मैं यहाँ पर आती हूँ डेटा के अंदर।
यानी कि आपने एक जर्नल अगर डेटा आपने किया हो, मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन ये वाली डेटा वैलिडेशन के अलग से शेयर नहीं होती है, लिस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, एनी वैल्यू है, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे ये एनी वैल्यू, इसको जब आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे, अब यहाँ पर मैं इसको प्रीवियस को रिमूव करती हूँ, मैं यहाँ से आपको जो है लेके बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, तो ये देखें ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। आप एक एक इंडिविजुअल के नाम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और बाकी आपकी जो कैलकुलेशन होगी, जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ आपने इतना करना होगा कि जो आपके फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4% ऑफ बेसिक वेजेस अप टू 70,000 सैलरी, और तमाम चीजें वो आपने यहाँ पर तमाम चीजों को जो है वो एडजस्ट करना है, सिर्फ आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करना है। और बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ठीक है। सिर्फ आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा, और एम्प्लॉय को इंडिविजुअल अगर आपने सैलरी स्लिप देनी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट करनी है, और जो भी आपके बैंक है, क्योंकि अक्सर जो यूजुअली सैलरी बैंक्स में भी दी जाती है, तो आप बैंक या अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक आपको सैलरी शीट जो है वो इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर इनवॉइस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इनवॉइस क्या होती है, यूजुअली इनवॉइस को हम यहाँ पर बिल भी कह सकते हैं, जो हम यहाँ पर बनाते हैं। जस्ट अ मिनट में यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी एक कॉपी में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि अगर कहीं पे मसला आए। अगर आपको सबसे पहले एक और चीज भी मैं आपको ये सिखा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाद में हमें फॉर्मूला या उसको रीचेक करने के लिए, मैं यहाँ पर इसलिए भी इसकी, अगर सम टाइम आपको कोई एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो आप कभी भी डायरेक्टली किसी फॉर्मेट को या किसी कैलकुलेशंस को आप यहाँ पर ना करें, हमेशा अपने पास एक कॉपी सेफ रखें। अच्छा, कॉपी कैसे क्रिएट होती है, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मुझे यहीं पर कॉपी बनानी है, तो मैं यहाँ पर मूव टू एंड करके क्रिएट अ कॉपी करूंगी। लेकिन अगर आपको नई बुक में चाहिए तो आप यहाँ से न्यू बुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ इंटर्नशिप सेशन के अंदर ही यहाँ पर मूव टू एंड करके ओके कर रही हूँ। तो ये देखें मेरे पास दो इनवॉइस आपको नजर आ रही होंगी, ये देखें ये इनवॉइस, ये देखें मैं यहाँ पर दो इनवॉइस के दरमियान यहाँ पर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, ताकि आप एक दफा याद रखिए कि आप यहाँ पे किस तरह से जो है फाइनल कैलकुलेशन करने से पहले आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकें। अब आते हैं हम इसकी तरफ, हम डिस्कस करते हैं अब हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम को यहाँ पे मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। और तमाम कैलकुलेशंस को भी मैं यहाँ पर जो है मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इनवॉइस को जो है हम बिल्कुल ही स्टार्ट से हम यहाँ पे लर्न करेंगे तमाम चीज़ों को, तो इसको हम रिमूव करते हैं कि एक इनवॉइस बेसिक कैसी बनती है। ये टेम्पलेट सिंपल बहुत ही ईजी है, यहाँ पर भी हमारे पास इस कैलकुलेशन को भी हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये इनवॉइस हम क्यों बनाते हैं, इनवॉइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें एक इनवॉइस के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आज के सेशन में आपको थोड़ा सा मुझे ज्यादा चीजें लर्न करवानी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा टेम्पलेट बना के रखा है, और ये आप भी बना सकते हैं। क्या चीजें एक इनवॉइस के अंदर शामिल होती हैं, सबसे पहले तो एड्रेस, फोन नंबर, जो जर्नल आपके पास मौजूद होता है आप यहाँ पे कर सकते हैं, डेट एंड टाइम और इनवॉइस का नंबर, कंज्यूमर का नेम है, कंट्री का नेम है, या सॉरी कंपनी का नेम है, स्ट्रीट एड्रेस है, फोन है, ईमेल एड्रेस है, यानी कि जो आपको जर्नल डिटेल देनी है वो यहाँ पर आप इस इनवॉइस के अंदर दे सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जगहों पे स्टूडेंट, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या उसमें आप बिजनेस साइट पर देखें तो अक्सर जो है वो यहाँ पर इस तरह की इनवॉइस बनाई जाती है। अच्छा, जब आप इनवॉइस बनाएंगे मेक श्योर जो आप टेम्पलेट बनाते हैं, वैसे ये बहुत सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल किया हुआ है और कहीं पर मैंने सिर्फ सिंपल सेल को मर्ज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो स्टूडेंट MS ऑफिस वाले हैं वो पर्सनल पे कांटेक्ट करके भी ये टेम्पलेट मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने हमसे परचेज किया, यहाँ देखिए मैंने वही ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बनाई हुई है। और इसकी डिटेल अगर आप देखें तो ये जैसे मैंने यहाँ से डेटा लिया है कि मतलब आपके पास एक अलग से अगर शीट मौजूद है, डेटा मौजूद है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है,
कंपनी अगर यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स में डील करती है, ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या प्राइस है, तो ये आपने एक दफा जो है नोट डाउन कर लेना है सिंपल से वे में। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी चीज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपके पास कस्टमर है परचेज करने के लिए आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सिलेक्ट करके वहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर काम करना है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तमाम कैलकुलेशंस को आपके सामने यहाँ पे रिमूव किया हुआ है। एक चीज का आपने जो ख्याल रखना है वो ये है स्टूडेंट के, जैसे मैं यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेती हूँ स्टूडेंट, तो ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इनवॉइस एक पूरी प्रॉपर प्रिंट होके आएगी। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक इनवॉइस का टेम्पलेट बना रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से जो है जहां तक आपने चाहा तो आपने मर्ज कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने MS ऑफिस का सेशन मुझसे लिया है, जिन्होंने एक्सेल मुझसे लर्न किया है, तो उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों का आपको आइडिया होगा कि जो मैंने आपको बताई कि आपको इनवॉइस अगर प्रिंट करनी होगी तो ये चीज आप जब टेम्पलेट बनाएंगे तो ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी इनवॉइस जो है वो पूरी प्रॉपर एक पेज पर आ रही हो। टेम्पलेट में आपने बनाते वक्त ये चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन, हम तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें, इनवॉइस के अंदर यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस कैसे आई है, ये हम इसके लिए हम यहाँ पर कि हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मॉनिटर, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मॉनिटर है या इसकी ये प्राइस हमारे पास, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मॉनिटर है या इसकी प्राइस लुकअप वैल्यू, अब यहाँ पर देखें इसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने यार ड्रैग नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करती हूँ, ये देखें इसकी प्राइस यहाँ पर आ गई, ये देखें ये इसकी प्राइस आ गई। लेकिन एक मसला है, अगर आप डायरेक्ट वी लुकअप यूज करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास एरर आए। दैट्स वाई हम यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें इसकी प्राइस आ गई। यानी कि जस्ट सिंपल आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे और उसकी प्राइस आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका सारा यहाँ पर काम होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइस पर आते हैं। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप और इफ एरर का, ठीक है। वी लुकअप और एफ एरर का हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, इसलिए कि अगर आपके पास जैसे यहाँ डेटा, आप में से अक्सर जिन्होंने एक्सेल के फॉर्मूला देखे होंगे तो उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी कि जब वो फॉर्मूला वगैरह अगर डेटा मौजूद ना हो तो एरर आता है ना, कि अगर डेटा मौजूद ना हो, तो इस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला काम करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पर इफ एरर, ठीक है, इफ एरर हमने यहाँ पे टैब प्रेस किया, देन हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप को, वी लुकअप हमने यूज किया। हम किसकी प्राइस जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो उसकी प्राइस हमें पता चले, कॉमा, देन वो कह रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या है कि कौन सा टेबल एरे हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, ये वाला टेबल एरे स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पूरे टेबल एरे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मैं दोबारा से अपनी इस शीट पर आती हूँ, ठीक है, टेबल एरे पे हम आ गए, कॉमा, देन स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैंने कहा कॉलम कहाँ पर है हमारे पास 2, कॉमा, यहाँ पर हम लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर अब जो अगली चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है स्टूडेंट के यहाँ पर कॉमा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाद में एरर ना आए, तो उसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो प्राइस है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। लेट मी चेक कि क्या एरर आया है, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, शायद यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा मसला है, 2 में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम दोबारा से इसको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं। आई होप अब वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली एक शीट से जब हम दूसरी शीट में जाते हैं तो सम टाइम वो प्रॉब्लम करता है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया। अब यहाँ पर देखें कोई भी अगर मैं ड्रैग करूंगी ना स्टूडेंट, ये देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया, और जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी तो ये देखें मेरे पास कंप्लीटली यहाँ पर देखें प्राइस आ गई। क्वांटिटी जितनी सेल की है तो वो यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब अमाउंट के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं एरर ना आए, तो हमने लिखा इक्वल टू इफ एरर, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वांटिटी से, कि जितनी यहाँ पर हमने प्राइस को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ,
यहाँ पर हमने ये सेल हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, ये हमारे पास जी, यहाँ पर हमारे पास है G18, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ G18। ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई, कॉमा, अगर तो वैल्यू मौजूद है तो यहाँ पर हमारे पास उसकी अमाउंट है यानी कॉमा, और अगर नहीं तो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट हो गई। ये देखें बहुत ही सिंपल हमारे पास है। अब देखें मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली अब आपकी कैलकुलेशंस क्या हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर हम इजीली अब जो है वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर टाइम कम है, तो यहाँ पर जल्दी से जो चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। लास्ट वन थिंग कि आप यहाँ पर चाहते हैं कि जब भी आप इनवॉइस ओपन करें तो हमेशा आपको वही डेट मिले जो आज के दिन की है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके पास इक्वल टू नाउ का, ठीक है। हम यहाँ पर अगर नाउ का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखें आज मैम टाइम इज 31, अप। जी सर जस्ट मुझे 30 सेकेंड, यहाँ पर जो डेट आपको नजर आ रही होगी नाउ के फॉर्मूला से अगर आप देखें तो ये आपको अपकमिंग डेट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये टेम्पलेट स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो बेसिक हमने यहाँ पर इनवॉइस का है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन वही सम की है कि जो आपके पास एंड में आप करेंगे, जो यहाँ पर आपको इनवॉइस में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया हुआ जब फाइनल कैलकुलेशन होगी, और बेसिक टैक्स डिडक्शन और वो चीजें जिस तरह से हमने सैलरी के अंदर सीखा था हम किस तरह से इक्वल टू करके कर सकते हैं वो है, ठीक है जी सर। स्टूडेंट अगर किसी को